Welcome to this next class, and in this class, we will learn about how to say I am happy in a new and impressive style. Because ये आयल्स में सेल्फ पिप के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने अब तक जितनी भी स्पीकिंग सुनी है मोस्टली स्टूडेंट जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करें आई एम हैप्पी आई एम सैड सो अगर आप यही एक्सप्रेशन यूज़ करोगे आपको कभी भी एल आर जो एलिमेंट है स्पीकिंग का उसमें कभी भी बैंड्स नहीं मिलेंगे. In my first attempt, I scored 8.5 band. Second time मैंने 8 लिया and both times in my speaking I scored 8 and 8.5. So please do watch this complete video. आपको ये चीज़ समझ लगेगी कि आपको कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं बिकॉज आज की क्लास में हम कवर करेंगे टॉप 10 ईडियम्स और फ्रेजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव है और जो कि रेपिटेटिव भी नहीं है जो आपको आनी चाहिए आपकी स्पीकिंग के लिए बिकॉज काफ़ी ऐसे ईडियम्स और फ्रेजेस आ चुके हैं जो बहुत ही मोनोटोनस हो चुके हैं बट आज हम क्लास में वो सीखेंगे जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज हैप्पी कैंपर. सो व्हाट डज हैप्पी कैंपर मीन्स. हैप्पी कैंपर मीन्स जो बहुत हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं. तो आज की क्लास में हम जितने भी फ्रेज़ यूज़ करेंगे उन सबका प्राइमरली मतलब यही है कि आपको वेरी हैप्पी वर्ड को रिप्लेस करना है. इसका ओरिजिन समझ लेते हैं कि लैरी बेसिकली ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर के लिए यूज़ किया गया है जिसका नाम एक्चुअली न्यूज़पेपर में काफ़ी हाईलाइटेड होता है हैप्पी टाइम के लिए बिकॉज वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट जीता था फाइटिंग में. सो उसके लिए हम कह सकते हैं कि आई वॉज एज हैप्पी एज लैरी. सो एग्जाम्पल माई ब्रदर वॉज एज हैप्पी एज लैरी विद हिज बर्थडे प्रेजेंट. या फिर आई वॉज एज हैप्पी एज लैरी व्हेन आई सॉ माई आइल्स रिजल्ट. या फिर आई वॉज एज हैप्पी एज लैरी व्हेन आई गॉट माई वीज़ा फॉर कैनेडा. सो हमें सिर्फ वेरी हैप्पी टर्म को रिप्लेस करना है. सो यही आज की क्लास का मेन प्राइमरली मेरा मोटिव है कि आप उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट आप भी अच्छे बैंड स्कोर कर सकें. नेक्स्ट इन दिस क्लास वी हैव इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सो अगेन इसका मतलब जब आप बहुत एक्सट्रीमली वंडरफुल फील कर रहे हो. अगेन यू कैन से आई फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड व्हेन आई पास्ड माई एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जब मैंने अपने एग्ज़ाम को पास किया. अब मैंने यहाँ पर एक टर्म ऐड किया फ्लाइंग कलर्स. आई गेस ये बहुत कॉमन टर्म है आइल्स में जिसका मतलब है अच्छे मार्क्स के साथ पास करना. तो मैंने इन दो चीज़ों को पेयर पर्पसली किया ताकि आप एक ही लाइन में दो ईडियम्स यूज़ करो सो दैट आपका एल आर पैरामीटर मार्क हो. एक और चीज़ बता दूँ अगर आप अपनी पूरी स्पीकिंग में कहीं पर भी कोई भी वोकेबलरी नहीं यूज़ कर रहे हो सो 101% श्योर है कि आपको एल आर के बैंड नहीं मिलेंगे. आपकी सारी मार्किंग फ्लुएंसी और आपके ग्रामर पैरामीटर के बेसिस पे या कोहेरेंस के बेसिस पे होगी. आपका एलआर नहीं मार्क होगा अनटिल अनलेस आपने अगर उसमें कुछ वर्ड यूज़ किए या नहीं किए. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज इन सेवंथ हेवन और ऑन क्लाउड नाइन. इन दोनों का मतलब सेम है. मतलब आप बहुत खुश फील कर रहे थे कुछ भी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जो बहुत मेंटल पीस देता है जब आप कुछ अचीव कर लें. सो एग्जाम्पल I felt like I'm on seventh heaven when my visa got approved. तो आप कह सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जब मुझे ये पता लगा कि मेरा कनाडा के लिए वीज़ा अप्रूव हो चुका है. सो अगर आपको अब तक ये सारे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे समझ आ रहे हैं या समझ लग रही है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड कीप लर्निंग विद दिस चैनल. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. बिफोर मैं इस पे आऊँ हम एक और देख लें. आप इन सेवन्थ हेवन या फिर ऑन क्लाउड नाइन दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते. दोनों का मतलब सेम है. दोनों ही आइल्स में सेल्फ में हर जगह एक्सेप्टेड है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स. अगेन इसका मतलब क्या है. अनदर हैप्पीनेस एक्सप्रेशन या अनदर एक्सप्रेशन फॉर हैप्पीनेस. सो ये एक्टिव पैसिव वाला कंसेप्ट हो गया. उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको ये समझ लगेगा कि आपको एक्टिव लैंग्वेज को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स की राइटिंग में रिफ्रेश करते टाइम. एग्जाम्पल आई जस्ट गॉट एडमिशन इन टू वन ऑफ द टॉप बी स्कूल ऑफ इंडिया एंड आई एम फीलिंग लाइक डॉग विद टू टेल्स. क्योंकि मुझे इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की फील हो रही है कि मुझे इंडिया के टॉप बी स्कूल में एडमिशन मिल गया. सो अगेन आई गेस आपने देखा कि हम सिर्फ हैप्पीनेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं विदाउट हैप्पी वर्ड को रिपीट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आइल्स में सेल्फ में रेपिटेशन की डिडक्शन है. आई मीन डिडक्शन नहीं आपको बैंड नहीं मिलेंगे बट आपकी रेपिटेशन का
एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, सो हमने उसी चीज़ को करेक्ट करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, अगेन एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट समथिंग, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो एंड आप वेट नहीं कर पा रहे हो कि कब वो दिन आएगा या कब ऐसा होगा। सो लेट्स सपोज जैसे आपने कुछ नई चीज़ परचेज करनी, लेट्स सपोज मैं काफ़ी एक्साइटेड था जब मैंने स्पोर्ट्स बाइक लेनी थी, मैं काफ़ी एक्साइटेड था जब मुझे वेकेशंस पर जाना था, मैं काफ़ी एक तो आई गेस काफ़ी सारे इवेंट्स हमारी लाइफ में थे जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हाँ ये होने वाला है। तो आप उसको कैसे, आइल्स में काफ़ी क्यू कार्ड्स आते हैं बर्थडे पर, सेलिब्रेशन को लेकर, फेस्टिवल्स को लेकर, वेडिंग्स को लेकर, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं दैट आई वॉज फीलिंग लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर व्हेन माई सिस्टर मैरिज वॉज अप्रोचिंग। सो एग्जाम्पल, आई फील लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर व्हेन आई गो टू शॉपिंग मॉल, मैं जब भी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ आई फील लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर। शॉपिंग मॉल पर बहुत सारे क्यू कार्ड आते हैं, सो यू कैन यूज दिस फ्रेज इफ़ यू हैव। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी टॉपिक को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सो दिस इज बेसिकली एडजेक्टिव, अगर आपने किसी पर्सन को डिफाइन करना है, लेट्स सपोज आइल्स में काफ़ी क्यू कार्ड है जहाँ पर आपको लोगों को डिफाइन करना होता है, सो यू कैन फेक इट, आप बोल सकते हो दैट माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई बेस्ट फ्रेंड, किसी की भी अगर आपको क्वालिटी बतानी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी मत कहो कि ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी पोलाइट हेल्पफुल, ये बहुत कॉमन है। ट्राई टू टॉक अबाउट सम डिफरेंट डिस्टिंक्ट और डिस्क्रीट क्वालिटी जो सबसे अलग हो, चाहे वो उनमें हो ना हो, आपको सिर्फ उसे अटेम्प्ट करना है। सो एग्जाम्पल, माई मदर इज जस्ट अ हैप्पी कैंपर पर्सन, आई गेस ये काफ़ी ईजी, आप हैप्पी कैंपर कह लो या हैप्पी बनी कह लो, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स मीन्स आप जब बहुत ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव, एक होता है खुश फील होना, एक होता है खुश के साथ पॉजिटिव फील करते हो। सो आई गेस ये हमारे साथ तभी होता है जब हम टेम्पल्स में जाते हैं। सो जैसे मैं जब भी गोल्डन टेम्पल जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव और एक हैप्पीनेस फील होती है, या जब आप जिम कर रहे हो या जब आप योगा कर रहे हो। तो एग्जाम्पल, आप कह सकते हो दैट एवरी टाइम आई डू योगा आई जस्ट फील इन हाई स्पिरिट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। हैव अ टाइम ऑफ योर लाइफ, सो इसका मतलब जब आप कह सकते हो कि वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। सो ऑन माई, जैसे मैं रिसेंटली भी वेकेशंस पर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई कैन से ऑन माई समर वेकेशन आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ। जैसे आपके ट्रिप्स के प्लान बन रहे हैं या आप कहीं पर भी घूमने गए, तो आप कह सकते, जैसे ट्रैवलिंग पर क्यू कार्ड आइल्स में बहुत कॉमन रहता है, तो आप कह सकते हो ऑन माई समर वेकेशन आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ विद माई फ्रेंड्स, या फिर ऑन माई सिस्टर वेडिंग आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ विद माई फैमिली, ऑन दिवाली फेस्टिवल आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ विद माई फैमिली। सो अगेन हमने हैप्पी वर्ड को रिप्लेस करना है, आपको उसे एक्सप्रेसिव बनाना है। कई बार आपके एक्सप्रेशन शॉर्ट रह जाते हैं, क्यू कार्ड अंडरलाइन रहता है, सो यू कैन रिपीट योर आइडिया बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड phrases. नेक्स्ट इन दिस क्लास इज वेल ऑफ टाइम, गाला टाइम, ग्रेट टाइम, बहुत इंजॉय किया, सो यू कैन से आई हैड अ वेल ऑफ टाइम एट माई ग्रेजुएशन पार्टी या कन्वोकेशन पार्टी, या फिर यू कैन से इनाग्रेशन या कुछ भी सेलिब्रेशन, आप कह सकते हैं दैट आई हैड अ वेल ऑफ टाइम एट माई बर्थडे पार्टी। सो last but yes, last, it is last in this class, so walking on air means so much happy, कुछ भी ऐसा हुआ जिससे आप अगेन बहुत फील करें, सो यू कैन से that when I drove my new sports bike I felt like I was walking on air. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सो ये सारे फ्रेजेस आप हैप्पीनेस को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिस पर हम बात करेंगे आपको सैडनेस को, न्यूट्रल को, पोलाइटनेस को कैसे आइल्स में बोलना है, ताकि आप उसमें बैंड स्कोर कर सको। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सारी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच।